जब मैया बाप अपनी बेटी को घर से विदा करे तो क्या चीज समझानी चाहिए। आज रानी सुने ना सीता जी को कैसी शिक्षा दे रही है। और मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी से ना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चलिए बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संगना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संगना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मेरा, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी से ना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और माता के समान अपनी सासू जी को मानना, हो माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और कभी कभी सास तेरी कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मार मार तारे तेरे हृदय को भी छलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को टटोलेगी। कुछ मत बोलना तू। ऐसा नहीं कि सास एक बात कहती तो दो कह दी, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह जिंदगी भर रहना होगा बेटी और घर में। कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। नीचे को झुका के रहियो नैना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाकी रहना जाके ससुराल में। और कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो। कोई भी शब्द बोले मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। बेटी कुछ भी बोले मीठा बोलो, अहंकार भरा कड़वा तामस में भर करके कोई शब्द मत बोलो। कंठ सी कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा
कोयल के समान होवे। और होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी। भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी। और लज्जा है बेटी तेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। हो सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। कुछ मत कहना जाके ससुराल में। अपनी बेटी को ऐसी ही शिक्षा दें। बेटी पे सब कछु करवा में अपने घर पे लाड़ नहीं करे। रोटी पानी के तो रोटी नाम निकाले कि बेटी नाम निकाले। बेटी को अच्छी शिक्षा दो क्योंकि पराए घर जाएगी। यहाँ तो सब कुछ चल जाता है पिता के घर में तो, लेकिन वहाँ नहीं चलता। आगे का प्रसंग। श्रवण समीप भय सित केश मन जरठपन अस उपदेश। महाराज दशरथ राम सीता का विवाह करके चारों भाइयों का विवाह करके लाए हैं। प्रसन्न है सभी अयोध्यावासी। महाराज दशरथ दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं। श्रवण समीप भय सिद्ध के कान के पास में यदि सफेद बाल आ जाए तो समझना चाहिए कि बुढ़ापा अब प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले कान के पास में आमे सफेद बाल बुढ़ापे का संकेत कि अब चौथापन अब वृद्धावस्था आ गई है। अब सब तामझाम छोड़ के अब भगवान को भजन करें। चौथोपन आ जाए जब सब राजा महाराजा जंगल को चले जाए। चौथेपन जाए नृप कानन जंगल में चले जाए। सब राज काज सब ऐश आराम सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाए। बेग विलंब करिए नृप साजिए सबुई समाज सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो जुबराज। राम को राजा बनाया जाए। देवताओं को चिंता हुई। विघ्नेश्वरी देवी को कहा कि जाओ मंत्रा में प्रवेश कर जाओ और राम के राज्याभिषेक में बाधा उत्पन्न करो। नाम मंत्रा मंदवत चेरी के कई कीर अजस पिटारी ताई कर गई गिरामत फिर। मंत्रा कैकेयी के पास में गई। कैकेयी को बहका दिया। राम को वनवास और भरत को राज। महाराज दशरथ से ये मांग लिया। कब ने अवसर का भयो गयो नार विश्वास जोग सिद्ध फल समय जिम जिति अविद्यानाश। कैकेयी कह रही महाराज दशरथ होत प्रात मुनिवेश दर्जोन राम बर जाए मोर मरण रावर अजस नप समझिए मन माय। राम जी को वन में भेजो। प्रातः काल होते ही यदि राम वन को नहीं जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है और तुमको अपयश सारी दुनिया तुमको अपयश देगी। राम लक्ष्मण सीता तीनों ही वन को गए। सारी अयोध्या व्यथित है। पीछे पीछे चले हैं। रात्रि के समय रुके हैं। रात को सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़ करके राम जी वन में चले गए।
श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। निषाद राज ने राम जी की सेवा की है, अब गंगा पार करनी है। केवट को आवाज दी, भैया केवट हमें गंगा पार उतारो। लेकिन केवट आज सुन ही नहीं रहा है। भैया केवट हमें गंगा पार जाना है, आज एक ही नाव है। राम लक्ष्मण सीता तीनों खड़े हैं, राम जी आवाज दे रहे हैं, लेकिन आज केवट नहीं सुन रहा है। कई आवाज दी तो केवट आया और आकर के केवट से राम जी कहने लगे, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। देखिए अनेक अर्थ निकालते हैं विद्वान संत महात्मा। चौपाई में आया कि मांगी नाव न, नाव कोई नहीं मांगा तो केवट क्या करे, पार कैसे उतारे। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे भेद को मैंने जान लिया। क्योंकि चुअत सला वही नार सुहाई, बाट परे चुअत सला वही नार सुहाई, पाहन तेन काठ घटनाई। मेरी नाव तो काठ की है भगवान, कैसे पार करूं। मेरी नाव में आपके चढ़ते ही मेरी नाव कहीं उस पत्थर शिला अहिल्या की तरह स्त्री बन करके नहीं उड़ जाए। भगवान मैं यदि आपको पार उतारूंगा तो आपके पैरों को पहले मैं धोऊंगा। यदि पैर धुलवा लेते हैं तो मैं आपको पार उतार सकता हूं। कि दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संयोग, अगर तारोगे नहीं प्रभु तो हंसी करेंगे लोग। पैर धो लेने दो भगवान तो इनायत होगी, पैर धो लेने दो भगवान तो इनायत होगी। शंका मिट जाएगी मेरी दूर शिकायत होगी। पैर धो लूंगा नाथ मन का मैं धो लूंगा। कि धुल गया मैं तो आईना किस्मत होगी। पैर धो ले सुना है रात कुछ चरणों में तुम्हारे जादू, कि बन गई नाव से नारी तो मुसीबत होगी। पैर धो लेने दो भगवान तो इनायत होगी। पैर धो लेने दो भगवान तो इनायत होगी। यही है बिनती चरण रज को छुड़ाने दो मुझे। यही है बिनती चरण रज को छुड़ाने दो मुझे। पार हो जाऊंगा भव से तो इनायत होगी। पार हो जाऊंगा भव से तो इनायत
इनायत होगी। पद कमल धोए चढ़ाई नाभ नाथ उतराई चहो। मोहे राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बर तीर मारो लखन पे जब लगन पाए पखाने हो। तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। सुन के बटके में प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणा के चिते जानकी लखन तुम। भैया पैर धोए पर हमें गंगा जी के पार कर दे। मल मल के पैर धोए, घिस घिस के पैर धोए। केवट ने राम जी के चरणामृत लियो। केवट के 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो गया। राम जी को पार उतार दिया। राम जी, लक्ष्मण, सीता जी पार उतर गए, आगे बढ़े हैं। आगे जाकर के अनेक ऋषि संत महात्माओं से मिले हैं। अनेक संत महात्माओं से मिलते हुए भगवान श्री राम पंचवटी पे आए हैं। पंचवटी पर आकर के अनेक संत महात्मा आते हैं, उनसे सत्संग करते हैं। कुटिया बनाई है, पर्ण कुटी में रह रहे हैं। राम जी के गृह में महाराज दशरथ का निधन हुआ। भरत जी आए हैं। भरत जी राम जी को मनाने के लिए गए हैं। राम और भरत मिलाप हुआ है। राम जी की चरण पादुकाओं को सिर पर रख करके भरत जी वापस अयोध्या में आए हैं। पाहे नाथ कहे पाए गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भगवान की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर दिया है। नित पूजत प्रभु पामरी प्रीतल हृदय समात। मांग मांग आय सुकृत राग, राज काज बहु भाग। इधर राम जी पंचवटी में है। सूर्पणखा के द्वारा खरदूषण का वध कराया गया। सूर्पणखा की नाम को लक्ष्मण जी ने विक्षिप्त किया। रावण के पास में गई है और रावण संत का वेश धारण करके सीता जी माता के पास में भिक्षा के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी और राम जी मृग के पीछे हैं। लक्ष्मण जी को सीता जी ने भेजा है और रावण सीता जी का हरण करके ले गया है। परिणाम तो है, कथा तो कीर्तना में ना हुए खेली। राम रावण का युद्ध हुआ और रावण रूपी अहंकार को हमें मारना है। रावण रूपी अहंकार को राम जी ने मारा है। रामायण में भी आध्यात्म भरा हुआ है, वेदांत भरा हुआ है। यदि गौर से एक एक प्रसंग को ध्यान से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो रामायण का रहस्य समझ में आएगा। यदि रामायण को प्रेम से योग्य किसी अधिकारी वक्ता से सुना जाए तो रामायण हमें राम जी तक पहुंचाती है। रामायण हमें राम बनाती है। रामायण के अंदर जो भी पात्र है उनका अनुसरण करना चाहिए। राम जी की मर्यादाओं को धारण करना चाहिए, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो किया उसको हमें करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण जो कहा उसको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया उसको हम न करें, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसको हम करें। राम जी ने जो किया उसका अनुसरण करें। राम जी की कथा है कर्म प्रधान, मर्यादा प्रधान।
और भगवान श्री कृष्ण की कथा है प्रेम प्रधान। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम को सर्वोपरि माना। रामायण के जो भी पात्र हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। पति होना चाहिए तो राम जी जैसा, पुत्र होना चाहिए तो राम जी जैसा, पिता होना चाहिए तो महाराज दशरथ जैसा, माता हो तो कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी, और पुत्र हो तो राम जी जैसे, भरत जी जैसे, गुरु हो तो वशिष्ठ जैसे, और शत्रु हो तो रावण जैसा। रावण ने ऐसी शत्रुता की कि राम जी के द्वारा अपना कल्याण करा लिया। भजन हो ना भजन, मुझसे भजन तो हो नहीं सकता क्योंकि तामसी देही है। इसलिए मेरा उद्धार तभी है जब राम जी मेरा वध करें। रामायण नित्य प्रति पढ़ेंगे, हमारे दोष हमें दिखाई दे जाएंगे। हमारे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी गलती हम कर रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। कर्तव्य बोध रामायण कराती है। रामायण विशाल ग्रंथ है, इसका कोई पार नहीं पा सकता, इसकी कोई उपमा नहीं, इसका कोई आदि अंत नहीं, क्योंकि भक्ति रस से, प्रेम रस से रामायण भरी हुई है। इसलिए रामायण का प्रत्येक पात्र हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है। हमारे घरों में सद्ग्रंथ हैं लेकिन उनका हम अनुसरण नहीं करते, उनको भूले हुए बैठे हैं। रामायण में बताया गया है कि मातृ प्रेम क्या होता है, पितृ प्रेम क्या होता है, पुत्र प्रेम क्या होता है, भाई का प्रेम क्या होता है, पति प्रेम क्या होता है, पत्नी प्रेम। ये सर्वोच्च आदर्श रामायण हमें बताती है। रावण की भक्ति थी शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति। रावण ने सोचा कि यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता हूँ तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा, मेरे कुल का भी उद्धार होना चाहिए। मेरे राक्षस कभी भी राम नाम नहीं लेंगे। तो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ में युद्ध होगा, युद्ध भूमि में राम जी आएंगे, सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के हेतु ही रावण ने श्री राम जी से शत्रुता मोल ली। रावण ने कुंभकर्ण से यही बताया था कि राम से अपनी शत्रुता का कारण यही है, कुल सहित मेरा उद्धार हो जाए। बाल कांड श्री राम जी के चरण है, अयोध्या कांड श्री राम जी की जंगा है, अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है, किष्किंधा राम जी का हृदय है, सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है, और बाल कांड श्री राम जी का मुख है, उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। रामचरितमानस मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को शांति मिलती है। अपना मन कैसा है, हम कैसे हैं, ये जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई दे जाता है। रामायण मनोमालिन्य का दर्पण है, जिसका अधिकतर समय निद्रा में, सोने में, आलस्य में, बातचीतों में ऐसे ही जिंदगी गुजर जाती है। उसी को कुंभकर्ण कहा गया है। परिस्थिति का काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात काम रुलाता है, काम ही दुख देता है, जो रुलाता है वही रावण है। परमानंद में झुलाने वाले राम हैं। रामायण के प्रत्येक पग पग पर जहां भी हम देखेंगे वहां हमें शिक्षा मिलती है। रामायण पढ़ने का, सुनने का अर्थ है उसका अनुसरण करें। कभी मौका मिले तो 9 दिन की रामायण कहीं राम कथा के रूप में होगी, वो भगवान की कृपा है, होगी जरूर। इसमें जो मोती हैं उनको चुन चुन करके आपको बताएंगे। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है और इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था।
महाराज परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे राजन अब सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा को जो भी श्रवण करेगा उनके वंश की वृद्धि होगी, ये हरिवंश की कथा है। आहव के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव से किया। वासुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई बलराम, और 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो भार तो बहुत उठाना पड़ता है, लेकिन धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के हेतु भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी तब तब धरे प्रभु विधि शरीरा हरहि वेद मुनि सज्जन पीरा। भगवान जब आते हैं तो भार तो बहुत उठाना पड़ता है, लेकिन धर्म की संस्थापना के लिए अधर्म का नाश करने के लिए भगवान पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे, द्वारका में वास किया और पृथ्वी पर से अधर्म का भार दूर करने के लिए उन्होंने कौरव पांडवों का युद्ध का आयोजन कराया। इस प्रकार 9वें स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त श्री कृष्ण कथा कही गई। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि समय की मांग है। 10वां स्कंद निरोध लीला। ईश्वर में मन को लगाना ही निरोध है। अपने मन को इस संसार से हटा करके ईश्वर में मन लगाना। मन कभी मरता नहीं है और नहीं मन मारा जा सकता है। गोपियों ने अपना मन भगवान को दे दिया था और उद्धव से यही कहा था, उद्धव तू किस ज्ञान की शिक्षा में देता है? उधो मन न भये 10-20 एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उधो मन न भये 10-20। हमारे पास में एक मन था और वो मन हमने श्री कृष्ण को दे दिया। अब हम तो बिना मन के हैं, हमारा मन तो श्री कृष्ण के पास में है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, कथाओं को जब हम सुनेंगे, आज मैया बहना कह रही होंगी आज तो एक आध पोत नाचवे गावे के गीत गारी से आए, आज तो पैसे पूरा समय पैसे निकाल दिए। कल नाचवे को काम है भगवान श्री कृष्ण की लीला। और भगवान श्री कृष्ण की लीला में तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाचे गोपीन के संग। तो कल और परसों की लीला भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन सुंदर तरीके से। तो अभी हम भगवान के प्राकट्य की तरफ, श्री कृष्ण के जन्म की तरफ चलते हैं। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी है गए, काम बढ़ गया धरती से, सब ये कष्ट सहा नहीं गया। ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं सभी देवता। ब्रह्मादिदेव ब्रह्मलोक में नारायण के पास में आए, पुरुष रूप से भगवान की आराधना की है। हे प्रभु अब कृपा कीजिए, अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ ही समय में मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा करने के लिए तुम सब देवता अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवताओं को आश्वस्त किया। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम प्रसाद, जाओ और जा करके ब्रज में अवतार लो, भगवान आने वाले हैं। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए हैं। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, स्वयं कंस ने बरमधु का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का अवतार होता है।
भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं, सह लेते हैं। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, तेरी देवकी जो तेरी बहन है, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी, तलवार लेकर के देवकी के केश पकड़ करके अट्टहास करने लगा। देवकी के केश पकड़ करके तलवार लेकर के देवकी को मारने लगा। कह रहा है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना देवकी का 8वां बेटा पैदा होगा, तो मैं तो अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन जागो राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांको कर सके, जो जग पैरी होए। वसुदेव जी ने कंस के चरण पकड़ लिए, भैया कंस, ये तो तेरी सबसे लाडली बहन है, इसको क्यों मारता है? तेरा शत्रु तो इसका 8वां पुत्र है, 8वीं संतान है। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सत्यवादी हूं, इसकी 8वीं संतान को तुझे ला करके दे दूंगा, तू कुछ भी करना है। 8वीं क्या, मैं इसकी प्रत्येक संतान को तेरे सामने ला करके रख दिया करूंगा, तू मारना या छोड़ना कुछ भी करना। कंस ने कहा ठीक है, मैं अपनी बहन और अपनी यानी किसी स्त्री की हत्या के पाप से भी बच जाऊंगा। दोनों को कारागार में बंद कर दिया। पहली संतान हुई वसुदेव। कंस के दिल में दया आ गई और कह दिया कि जाओ, ले जाओ। लेकिन देवता सोच रहे, नारद जी सोच रहे हैं कि यदि कंस पुण्य कर्म करने लग गया तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, इसके पाप का घड़ा मरेगा, तभी भगवान आएंगे और तभी इसका वध होगा। नारद जी आए हैं और नारद जी ने 7 लकीरें खींची और कंस से कहा कि इनमें पहली कौन सी और 8वीं कौन सी है। जब कंस इधर से गिनने लगा तो इधर की 8वीं हुई और इधर से गिनने लगा तो इधर की 8वीं हुई। कंस चक्कर में पड़ गया। राधे राधे, नारायण नारायण। नारद जी चले गए। तुरंत कंस ने पहले बालक को बुलाया और पत्थर पर पटक करके उसका वध कर दिया। 6 बच्चों को इसी तरह से मार दिया। 7वीं बार रोहिणी देवकी के गर्भ में आए हैं बलदाऊ जी और देवकी के गर्भ से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में योग माया के द्वारा स्थापित कराया गया और 7वां गर्भ छीन बता दिया गया। 8वीं बार भगवान श्री कृष्ण अब देवकी मैया के गर्भ में आ रहे हैं। मैया को आभास हुआ कि मेरे पेट में गर्भ है, बालक है। मैया को केवल आभास कराते हैं, बाकी भगवान तो प्रकट होते हैं। न तो भगवान किसी को मारते हैं, भगवान किसी को मारने वाले नहीं है। मनुष्य का पाप ही उसको मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या की है। 7वीं बार योग माया आई, रोहिणी के उदर में स्थापना हो गई। दाऊ जी महाराज का प्राकट्य हुआ। दाऊ जी ने आंखें खोली, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी, पूर्णमासी बलराम जी नजर उतारने की विनती कर रहे हैं। ये तो किसी का ध्यान कर रहा है। सब ग्वाल वालों की इच्छा है कि हमारे परमात्मा आए, नंद बाबा के घर छोटा सा गोपाल जन्म ले। भादों का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी से सभी ग्वाल वाल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं,
देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। उधर कंस के सेवक सावधान हो गए। सेवकों ने कहा कि हम सदैव जागते रहेंगे, हम चौकन्ने रहेंगे, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार देंगे। देवगण गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। जब परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आए हैं, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पक्षी भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र समय बहने लगा। महात्माओं के मन में प्रसन्नता हुई, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद की पुष्प वृष्टि करने लगे। परम पवित्र शोभायमान समय आ पहुंचा। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। भगवान श्री कृष्ण मध्यरात्रि के समय देवकी और वसुदेव दोनों के समक्ष प्रकट हुए हैं। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। चारों तरफ प्रकाश बिखर रहा है। भगवान छोटे से ग्वाल बन गए, गोपाल बन गए। कहा मुझे गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पहुंचाओ, उनके यहाँ से पुत्री को लेकर के आओ। जैसे ही सिर पर वसुदेव जी ने टोकरी रखी, उसमें भगवान को लिटाया, उनके सारे बंधन टूट गए, पहरेदार सो गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना के किनारे पर आए हैं। यमुना उफान पर है। जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना चरण छूने के लिए ऊपर आई है। भगवान ने चरणों को छुआ दिया, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुलवासी सभी सोए हुए हैं। लाला को लिटा दिया, भगवान को लिटा दिया, योग माया को लेकर के मथुरा में आए हैं। कंस को पता चला कि बच्चे का जन्म हुआ है। कंस दौड़े दौड़े आए हैं और योग माया रूपी अष्टभुजाधारी कन्या को, जैसे कन्या को कंस ने पटकना चाहा, वो योग माया रूपी कन्या कंस के सर में लात मार करके अष्टभुजा धारण करके कहने लगी, हे कंस, मुझे आज तक कोई नहीं मार पाया, तू मुझे क्या मारे? तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है और सुरक्षित है, उसे तू कभी नहीं मार सकता है। इधर गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है। प्रातः काल हुआ, यशोदा मैया जागी है, सुनंदा जागी है और नंद बाबा को कहा कि हमारे लाला को जन्म भयो है, और लाला को जन्म भयो है तो नंद बाबा यशोदा मैया बड़े आनंदित हैं। सभी लाला को देखने के लिए वहां उत्सव मनाने जा रहे हैं कि पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो पुन धावत गावत मंगल गौरी। कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमत गौरी। में ये उत्सव मनाया जा रहा है। प्रेम से सभी लाला की जय जयकार करेंगे और नंद घर आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। जो भी लाला को भेंट देना चाहे वो भेंट दे सकते हैं, कुर्ता, टोपी, दक्षिणा, जो कुछ भी। और जो भी लाला के जन्मोत्सव में डांस नृत्य करना चाहते हैं वो नाचे गाएं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। चलो आइए ठाकुर जी का पूजन करें परीक्षित जी, और उनके बाद में आनंदी नंद बाबा के हरिद्वारे सभी चलना। बस में बतला रही है बहना, नंद के घर लाला भाइयों में देखो आज भाइयों ललना, आज भाइयों, आज भाइयों ललना, आज भाइयों, आज भाइयों ललना, आज भाइयों ललना, आज भाइयों, आज भाइयों ललना।
होले झोटा दीजो उनके होले झोटा दीजो निकी धीरे झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो झोटनिया लाल झूले कहले ना निकी होले झोटा दीजो लाल झूले काले लाल होले झोटा दीजो काहे कोया को बन्यो काहे कोरिया को बनोय पाले नो काहे कोया को बन्यो है पाले नो काहे कोरिया को बनोय पाले नो लाला झूले पाले लाल होले झोटा दीजो होले झोटा दीजोरी धीरे झोटा दीजो होले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो मेरो लहला झूले काले नाम की होले झोटा दीजो पाले लाल धीरे झोटा दीजो चंदन को जग बन्यो है पाले चंदन कोरिया को बनोय पाले अरे चंदन को जग बन्यो है पाले ये सब जुबान कृष्ण जब हो चिरी वो कोना पाले लाल होले झोटा आरती होगी और कल की देखिए कल गोवर्धन लीला और माखन चोरी लीला गिरिराज देखो आनंद बरसेगो हमारे प्यार से कह रहे हैं इस चरण में कल बहुत ही सुंदर लीलाएं आज के गोवर्धन पूजा तक की लीला बहुत ही सुंदर लीलाएं होंगी और देखो सज्जन भैया यूं कह रहे हो मैया
बोलिए नंद के लाला की जय। अभी देखिए सभी आरती करेंगे और आज करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरति बाल कृष्ण की जय। आरती बाल अपनो जन्म सफल कर लीजिए। जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को प्राण प्यारो। बाबा की अखियाँ देखो अपनो
हाँ फूल ले लो। हरिओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाय तानि धर्माणि प्रथमान्या संज्ञातेन हेनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय हरिओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् हरिओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् श्रीवंत कावगल चंपक पाटलाभ जय पूर्णांग जाड्य करवीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रबाल तुलसी दलवांजलि भिंद्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिमया दत्तग्रहण परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि वृंदावन विहारी लाल की भागवत महावेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित जी महाराज की बस्ती माता की बाल कृष्ण लाल की अपने अपने गुरु गोविंद की आज के आनंद की जय